हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर 2 नंबर सिस्टम से रिलेटेड। और सबसे पहले हम आज के लेक्चर में समझने जाएंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, रैशनल नंबर्स हैं, किसको रैशनल कह सकते हैं, किसको रैशनल नहीं कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। जो हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, हमने कहा था कि कुछ डेसिमल्स थे जो कि आपके रैशनल हो जाते थे। तो क्यों थे वो रैशनल, और कैसे हम कह सकते हैं कि उनको p बाई क्यू के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्योंकि अगर हमने रैशनल किसी चीज को कहा है तो ऑब्वियसली हम ये मान के चल रहे होंगे कि उसको p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, वेयर ऑब्वियसली p एंड q शुड बी इंटीजर एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो आइए देखते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। तो रैशनल नंबर्स का हम कहें कि एक तो सबसे सिंपल सी बात हो गई, मतलब कोई भी इंटीजर आप उठाओ, ठीक है, कोई भी आप होल नंबर, नेचुरल नंबर, मतलब कोई से भी आप इंटीजर की बात करो, ठीक है, तो वो कैसा होता है, आपका रैशनल नंबर होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक चीज तो मैं ये कह सकता हूं, एवरी इंटीजर, बी इट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, जो भी हो, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, राइट। हर एक इंटीजर जो है आपका रैशनल नंबर तो होगा ही होगा। अब अगर हम देखें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका हो -5 है, तो -5 को हम लिख सकते हैं ना -10/2, -5/1, -15/3। तो ये सभी क्या है, हमने p बाई क्यू के फॉर्म में इनको एक्सप्रेस कर लिया। अच्छा, अब ये बहुत सारी चीजें जो आपस में लिखी जा रही हैं, ये सभी आपस में बराबर ही हैं, है ना। तो इन सबको जो ये बहुत सारी चीजें आपस में हमने इक्वल इक्वल करके लिख दी हैं, -10/2, -5/1, -15/3, ये सभी फॉर्म्स जो हैं आपस में क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट। खैर ये टर्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी जानेंगे तो कोई खास दिक्कत की बात नहीं है, आपको इतना समझ में आता है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो ये आपका इंटीजर, हर एक इंटीजर जो है आपका रैशनल नंबर होता है। जैसे आपने -5 को लिखा है वैसे आप +5 को भी लिख सकते हैं, 0 को भी आप वैसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है आपके पास, डेसिमल्स की बात मैं करने जा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो डेसिमल्स, ऐसे डेसिमल्स, मतलब डेसिमल्स आप अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हो, बट अगर मैं देखूं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब क्या हुआ, ऐसे डेसिमल जो कि एंड हो जाते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो कि एंड हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि बस चले ही जा रहे हैं। जैसे पाई की वैल्यू होती है, जितने प्लेसेस तक याद कर लो कम ही है ना। तो ऐसे नहीं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो कि एंड हो गए, फाइनाइट डेसिमल्स एक तरीके से, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट तक लिखे ही जा रहे हैं हम उसमें। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स अगर हो आपके पास, जैसे मान लीजिए 0.5 है, ठीक है, 1.31 है, तो रुक गया ना 31 के बाद बात, आगे कुछ तो नहीं है, तो बस ये आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो गए। या फिर आपने कहा कि 1.525, ठीक है, तो ये सभी आपके कैसे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नेगेटिव में भी इवन कह सकते हो -3.52 या 57। ठीक है, तो ये सभी आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। इनमें वो डॉट 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 लिखने की जरूरत हमारी नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गए, इनकी कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। तो ये आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो हैं आपके किस कैटेगरी में आ गए, रैशनल नंबर की कैटेगरी में। इसी तरीके से अब कुछ ऐसे भी डेसिमल्स हैं ऑब्वियसली जो कि टर्मिनेट नहीं होते, मतलब एंड नहीं होते हैं। एंड नहीं होते का क्या मतलब हुआ, ऐसा नहीं कि कुछ जो एंड नहीं होता है वो भी सब रैशनल में, सबको ही रैशनल में डाल दिया हमने, ऐसा नहीं कर रहे। ऐसे डेसिमल्स जिनमें कोई पैटर्न ना हो, जिनमें कोई रिपीटिशन ना हो, वो डेसिमल्स आपके यहां पे हम नहीं कंसीडर करेंगे। ऐसे डेसिमल्स यहां पे हम केवल कंसीडर करने वाले हैं जिनमें कोई पैटर्न मिले, कोई पर्टिकुलर यूनिट हो जो कि बार बार रिपीट हो रही हो, जैसे जिसको हम बोलेंगे रेकरिंग डेसिमल्स। रेकरिंग का मतलब हुआ बार बार आते रहना, रेकरिंग मतलब रेकर करना, बार बार आते रहना। तो जैसे अगर आप मान लो 5 2 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जा रहे हो, ठीक है, तो टर्मिनेट तो नहीं हुआ, लेकिन एक ही 5 2 आपको दिख रहा है ना, ये वो यूनिट है जो कि बार बार रिपीट हो रही है ना, ये वो यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रही है। तो इसको हम बोलेंगे रेकरिंग डेसिमल, जो कि आपके रैशनल की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है,
P बाई Q क्या होगा इनका, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये किस कैटेगरी में आएंगे, तो रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। इसको अगर किसी को लिखना हो तो ऐसे लिख सकता है 1.52 बार। बार कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 52 जो है आपको बार बार लिखते जाना है इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक। इसी तरीके से अगर आपके पास कुछ ऐसा है, मान लीजिए 2.23666, अब ये 6 ही चलता रहा है ना, आगे 666 ही है, तो ये भी आपका क्या है 2.23 तक बात हुई, उसके बाद जो 6 है वो लगातार रिकर कर रहा है, लगातार रिकर कर रहा है, मतलब यहां पे भी हम एक बार लगाने की पोजीशन में है। 2.23 है ना, 236 और 6 पे बार लगा दें, तो जब भी हम बार लगाने की सिचुएशन में आ जाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। 2.23 वहां तक तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा था, लेकिन 6 से कहानी बदलनी शुरू हुई, हमने 6 पे बार लगा दिया, दिस इज अगेन ए रैशनल नंबर। आप ऐसा भी ले सकते हो -2.366 ऐसा, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज 36 बार, है ना, -2.576676 ऐसे करके, तो इसको भी लिख सकते हो 2.57676 पे बार, क्योंकि 76 बार बार अपने आप को रिपीट करता है। तो इस तरीके का कुछ रेकर करने वाला, या फिर शॉर्ट में कहें तो बार लगाने वाला अगर आपको कुछ मिल जाता है तो वो आपका रैशनल नंबर्स होते हैं। तो रैशनल नंबर्स में आपने क्या कहा, इंटीजर्स के बारे में कह दिया, सारे इंटीजर्स आपके रैशनल नंबर होंगे, फ्रैक्शंस ऑब्वियसली आपके रैशनल नंबर्स होंगे ही होंगे, ठीक है। डेसिमल्स में हमने कहा कि ऐसे डेसिमल्स जो कि एंड हो जाते हों वो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रैशनल नंबर की कैटेगरी में है, और रेकरिंग डेसिमल जिन पे आप बार लगाने की सिचुएशन में आ जाते हो, या फिर आपको दिखता है कि कोई एक टर्म है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, वो आपके रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम रैशनल नंबर्स में बदल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट हमारा रहेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में, ठीक है। तो ये पार्ट तो मतलब बहुत ही आसान सा है, इसमें बिल्कुल आपको कुछ खास सोचना ही नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो बस आपको करना क्या है, डेसिमल हटाने की काम करने हैं बस, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास दिया गया 1.578 इतना मान लीजिए, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने करना है कि इसको मैंने बोल दिया कि दिस इज इक्विवेलेंट टू 1.578 डिवाइडेड बाई 1, और अगला टारगेट कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें जिससे कि ये डेसिमल हमारा हट जाए। तो डेसिमल कैसे हटेगा, डेसिमल के बाद आपके पास कितने नंबर्स लिखे हुए हैं जो आपके सिग्निफिकेंट है, 3 नंबर्स लिखे हैं, है ना। तो आप जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल यहाँ पे खिसक जाएगा, 15 हो जाएगा पॉइंट समथिंग। फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक प्लेस और डेसिमल खिसक जाएगा, और जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 भी खत्म हो जाएगा, मतलब डेसिमल आपका हट जाएगा। तो अगर हम कहें कि इसको अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1000 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और इससे मेरे पास चीज क्या निकल करके आ गई, 1578 डिवाइडेड बाई 1000। अब इसको आपने क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है ऊपर नीचे, 2 से आपने डिवाइड किया, ये सिंपल 789 डिवाइडेड बाई 500, ये आपका डेसिमल आ गया, ठीक है। ये फर्दर और सिंप्लीफाई हो सके तो कर लो, नहीं हो रहा इसलिए यहाँ पे रुक गए, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में तो बिल्कुल ही दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपका -2.36 रहता तो क्या करते, इसको बोल दिया आपने -2.36 बाई 1, करना क्या है, इस डेसिमल को गायब करना है। कैसे होगा, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस आपको दिख रहे हैं, तो अगर आप 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 100 से ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर लिया, तो दिस विल क्रिएट माइनस, मत भूलें आगे कितना आएगा, 236 डिवाइडेड बाई कितना, 100, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हो, ये 4 से बल्कि कट रहा है ऊपर नीचे, तो ये -59 और नीचे कितना आ जाएगा, 25। तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। और जैसे मान लीजिए आपका 0.875 है, ठीक है, तो ये कितना आएगा, तो आप देख सकते हो कि इसको भी मैंने लिख लिया 0.875 डिवाइडेड बाई 1, और 1000 से इसको कर दिया मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो दिस विल गिव यू 875 बाई 1000। अब आप इसको कट करते जाओ, ठीक है। 125 से ऊपर नीचे दोनों डिविजिबल है,
तो आप देख सकते हो 125 ये 7 टाइम्स कट जाएगा और ये 8 टाइम्स कट जाएगा, सो आंसर विल बी 7/8। तो इस तरीके से आप टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कुछ करना ही नहीं है आपको इफेक्टिवली, बस जो भी लिखा है बाई 1 कर दिया और कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि डेसिमल वेसिमल हट जाए सारा, ठीक है। उसके बाद अब चाहो तो उसको, जैसे यहाँ पे 4 से कट रहे थे, ये 125 से कट रहे थे, तो सिंप्लीफाई करके ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। ये सिंप्लीफाई होने के बाद जब ये वाला फॉर्म बन जाता है जहां हम फर्दर उसको और छोटा नहीं कर सकते और कट नहीं कर सकते, ठीक है, तो इस फॉर्म को हम बोल देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं हम? सिंपलेस्ट फॉर्म बोल देते हैं, ठीक है क्या। तो ये चीजें आपकी हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में अपन चेक करते हैं एक बार कि जो हमारे रेकरिंग वाले डेसिमल्स थे उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। रेकरिंग डेसिमल्स की बात करें तो वहां पे आपको दो अलग अलग मेथड से हम डिस्कस करेंगे। एक तो आपका पहले हमें समझना है कि प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, लॉन्ग मेथड जिसको हम कह सकते हैं, उसमें हम पूरे प्रोसेस से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमें करना चाहिए उस पूरे को सॉल्व, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम ये भी सीखने की कोशिश करेंगे कि शॉर्टकट क्या है, लेकिन शॉर्टकट केवल तभी आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप पहले लॉन्ग प्रोसेस समझ करके रखोगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में आइए स्टार्ट करते हैं रेकरिंग डेसिमल्स के बारे में। तो रेकरिंग डेसिमल्स की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपको मान लीजिए ये 0.3 बार लिख दिया गया है ना, अब 0.3 बार को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो पहले कौन सा मेथड हमने कहा था, प्रॉपर प्रोसीजरल लॉन्ग मेथड जो है उससे डिस्कस करेंगे। तो 0.3 बार अगर लिखा है तो सबसे पहले तो इसको देख लो कि ये कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है कि ये 0.3333 ऐसे करके चीज लिखी हुई है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, x के बराबर लिख दिया। अब आपको बस एक लॉजिक में इसमें ध्यान देना है, चाहे कैसा भी रेकरिंग डेसिमल हो। अगर रेकरिंग है तो बस आपको एक चीज ध्यान देना है कि मैं ऐसा क्या करूं, ऐसे कौन से 10 100 किससे मल्टीप्लाई करूं कि मैं जो रिपीटिशन है उसको अगेन अटेन कर पाऊं। 10 100 1000 किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ये जो रिपीटिशन आ रहा है वो मुझे मिल जाए फिर से। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसको कहने का मतलब क्या है ये चीज समझते हैं हम। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 3.3333। डेसिमल के बाद जो पार्ट था वही पार्ट अभी भी है, कोई चेंज नहीं आया, रिपीटिशन जैसा था पहले वैसा ही अभी भी हो रहा है। तो हमारा टारगेट यही है कि हम कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें, 10 100 1000 कुछ इस तरीके का मल्टीप्लाई करें, सो दैट कि आपका जो रिपीटिशन है डेसिमल के बाद जैसे चीजें अपीयर हो रही थी वो चीजें अगेन आने लग जाए। तो आपने यहां देखा 10 से मल्टीप्लाई करने का फायदा कि 3.3333 ऐसे करके चीजें आ गई। तो अगर हम दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, है ना, दोनों का अगर हम डिफरेंस ले लेते हैं तो दिस विल गिव अस 9x। मैं क्या कर रहा हूं एक तरीके से, ये अगर सेकंड है ये फर्स्ट है तो मैं 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो 10x में से आपने x को सब्ट्रैक्ट किया, 9x आ गया। और यहां आप देख सकते हो कि इसमें से इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जितने भाई यहां पे चीजें लिखी हैं वही डेसिमल के बाद इधर भी लिखी हैं, है ना। 3.3333 में से आप 0.3333 अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो बचेगा क्या, 3। And so your x can be written as 3/9, which can be simplified again as 1/3. क्या करना था, बिल्कुल सिंपल सा अभी हम बात कर रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि हमारा जो रिपीटिशन है वो प्रॉपरली क्रिएट हो, डेसिमल के बाद जैसे चीजें जो रिपीटिटिव यूनिट है वो हमारी फिर से आ जाए एज इट इज, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर आपका रहे यहीं पे हम ले लेते हैं सेकंड 47 बार ऐसा, ठीक है। तो 47 बार में क्या होगा, इसका मतलब क्या है, दिस इज रिटन एज x इज इक्वल टू 0.4747, ये पूरा ही रिपीट होगा 4747 ऐसा ही चलता जाएगा। अब यहां पे आप क्या करें, यहां पे आप अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ सकते हो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.74 आ जाएगा, जबकि हमें क्या चाहिए था, पॉइंट के बाद चाहिए था 4747 ऐसा, ठीक है। ये बार फिर से क्रिएट होना चाहिए। यहां पे आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक तरीके से अगर ये हम कह रहे हैं कि ये हमारा 0.3 बार है तो दिस वाज 3.3 बार, राइट।
वही जैसा बार डेसिमल के बाद पहले आ रहा था वैसे ही अभी भी आ गया। यहां पे अगर आप मान लो कि आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तब तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो 0.747474 आने लगेगा और पहले क्या था 0.47 बार था, चीजें डिफरेंट हो गई है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहां 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो दिस विल क्रिएट 47.47474747। अब आपका बार अब क्रिएट हो जाएगा भाई। अगर ये पिछले वाली चीज 0.47 बार थी तो नई वाली चीज क्या है 47.47 बार है। अब इनका डिफरेंस ले सकते हैं। तो फिर से आपने 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 100 में से x सब्ट्रैक्ट करोगे तो 99x बचेगा, और यहां पे अगर आप देखो तो 0.47 बार में से 0.47 बार सब्ट्रैक्टेड, सो दिस इज इक्वल टू 47। सो नाउ योर x इज इक्वल टू 47/99। तो यहां पे x की वैल्यू आ गई 47/99। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल्स में। कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं, एक और 3 का लेकर के देख लेते हैं। ठीक, x इज इक्वल टू मान लीजिए आपने कर लिया बल्कि यही देखते हैं 2.365। ठीक है, और मैं इसमें पूरे पे चलो बार लगा देता हूं। ठीक है, तो क्या आएगा, तो x इज इक्वल टू 2.365365 ये आपकी रिपीटेटिव यूनिट है, ये बार बार ऐसे ही रिपीट होती रहेगी। अब मैं ऐसा क्या करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे कि ये रिपीटेटिव यूनिट पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। तो अगर 10 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.65 से कहानी शुरू होगी, कोई फायदा नहीं है। 100 से करूंगा तो फिर 0.5 से शुरू होगी, फिर भी कोई फायदा नहीं है। हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2365.365 एंड सो ऑन। जब आपने डिफरेंस लिया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, 999x इज इक्वल टू यहां पे कितना आएगा। तो ये डेसिमल के बाद वाली चीजें तो कट फिट करके साफ हो गई, उसमें कुछ नहीं बचा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट आपने किया तो दिस विल गिव यू 2363, राइट, एंड x विल बी इक्वल टू 2363/999। ठीक है, ये आपका थर्ड केस आ गया। तो आई गेस आपको मेन अभी तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि हमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करके देना है जिससे कि ये रिपीटिशन जो है हमारा रिपीटेटिव यूनिट है वो अगेन पूरी की पूरी क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो अभी तक तो चीजें बहुत सिंपल थी। अब हम ऐसी बातें करने शुरू करेंगे जहां पे मान लीजिए कि 3 आपका रिपीट नहीं हो रहा था, 6565 ऐसे करके चीजें रिपीट हो रही थी। ऐसे केसेस में क्या करना है, नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। कंसेप्ट आपका यही रहेगा, थोड़ा सा बस वर्किंग प्रोसीजर चेंज होने वाला है। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली रेकरिंग में भी एक तरीके के टर्म्स होते हैं। आप मिक्स्ड रेकरिंग, मिक्स्ड रेकरिंग मतलब कुछ हिस्सा रिपीट हो रहा है और कुछ हिस्सा रिपीट नहीं हो रहा है, इसकी बात करने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास अगर कुछ इस तरीके का दे दिया जाए 3-2 बार। ठीक है, 3-2 बार। अब 2 आपका बार बार रिपीट हो रहा है, 3 आपका रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब पहले तो इसको समझ लीजिए कि ये लिखा क्या गया है, ये लिखा गया है आपका 0.32 ऐसे करके चीज लिख दी। अब यहां पे थोड़ा सा आपका एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीटेटिव यूनिट है ऐसा नहीं है। डेसिमल के बाद आपके पास 3 है, उसके बाद की जो चीज है वो रिपीटेटिव है। सही, तो अब क्या करें हम, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, अगर आप इसको सबसे पहले आप कोशिश करो कि आप उस रिपीटेटिव यूनिट तक पहुंचो, डेसिमल के बाद बार लगाने वाली सिचुएशन तक पहुंचो। कैसे पहुंचोगे आप, जब आप यहां पे 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा 3.2222। डेसिमल के बाद बार लगाने वाली सिचुएशन पहले तुरंत नहीं थी, पहले कुछ पार्ट ऐसा भी था जो कि रेकर नहीं हो रहा था, रिपीट नहीं हो रहा था। लेकिन अब अगर हम देखें तो दिस कैन बी रिटन एज 3.2 बार। डेसिमल के बाद आपके जो भी टर्म्स लिखे गए हैं वो सिर्फ बार में है। ठीक है, ऐसा तो 10x अगर आप ऐसा लिख लेते हो तो फिर आपके लिए काम आसान हो जाता है। पहला सबसे पहले आपने क्या किया, मिक्स्ड वाले केस में सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको वो रिपीटेटिव यूनिट पे पहुंचना है। आपको क्या करना है कि वो जो पार्ट रिपीट नहीं हो रहा था उससे फ्री होना है। तो उससे फ्री होने का तरीका क्या था कि हमने वही, आपके पास चीजें वही है 10, 100, 1000 यही सब है मल्टीप्लाई करने को, उन्हीं से करना पड़ेगा। तो आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया यहां पे, क्योंकि एक 3 से ये दिक्कत थी, 3 आपका
डेसिमल के पहले आ गया और बाकी चीजें आपकी रिपीटेटिव हो गई। ठीक है, अब फिर से काम वही कि अब एक तरीके से आप कहो तो फ्रेश क्वेश्चन आपका ये है, ये आपका फ्रेश क्वेश्चन है बिल्कुल। अब आपको यहां से शुरू करना है जो आप पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे। क्या करना है, अब किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये रिपीटिशन वाली यूनिट वापस से क्रिएट हो जाए। तो आप देख सकते हो अगर मैं इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इस बार अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10 पहले से है, 10 से अगेन मल्टीप्लाई किया तो 100x पे पहुंच जाएंगे एंड दिस विल गिव यू 32.2222, राइट। तो ये आपका कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके से हो गया 32.2 बार। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, इसमें से आपने इसको घटाया 90x आ गया और इसमें से आपने इसको घटाना है 0.2 बार कैंसिल, 32 में से 3 29 बचा। सो x इज इक्वल टू आपका 29/90, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 3.32 बार, 2 पे सिर्फ बार उसका प्रोसेस हो गया। ओके, इसी तरीके से हम कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले आपका स्टेप क्या था, समझिए इस चीज को। सबसे पहले आपको ये जो चीज रिपीट नहीं हो रही है उसको हटाना है। 10, 100, 1000 किसी से मल्टीप्लाई करके जो रिपीट नहीं होने वाला पोर्शन है उससे पहले फ्री हो जाइए। उससे फ्री होकर के आपने एक तरीके से ये नया क्वेश्चन मिला, ठीक है, और उसके बाद आपको वही काम करना है जो हम पिछली स्लाइड में कर रहे थे। क्या, फिर से आपने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया या था, मतलब कुछ भी ऐसे मल्टीप्लाई किया कि वो बार वाली चीज वापस से क्रिएट हो जाए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाता है यहीं पे 0.323 बार या 324 कर देता हूं, है ना, 324 बार, ऐसे 2 और 4 के ऊपर बार लगा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इससे फ्री होना है जो रिपीट नहीं हो रहा था। तो कैसे फ्री होंगे, तो हमने कहा कि अगर हम 10x कर देते हैं तो वी विल गेट 3.242424 एंड सो ऑन। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट इसके बाद अब आपको फिर से कुछ मल्टीप्लाई करना है जिससे कि ये क्वांटिटी वापस से रिपीटेटिव बन सके। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करें, तो आप देखोगे अगर आप 3.24 बार है, ये है आपका 3.24 बार, राइट। अब अगर आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो फिर पॉइंट के बाद वाली चीज चेंज हो जाएगी, तो आपको 10 से फिर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। किससे मल्टीप्लाई करें, 100 से। तो अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 10 पहले से है, 100 से और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1000 हो जाएगा और इधर क्या क्रिएट होगा, 324.242424। अब डेसिमल के बाद वाली चीजें सेम है बिल्कुल, है ना। अब डिफरेंस ले लीजिए, तो इसमें से आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया, यू विल गेट 990x इज इक्वल टू, डेसिमल के बाद वाली चीजें साफ, बाकी क्या बचा 321। सो x विल बी इक्वल टू 321/990। अब मुझे दिख रहा है ये 3 से ऊपर नीचे कट सकता है, तो 3 से आपने इसको डिवाइड किया, 107/330, दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मान लीजिए यही ऐसा रहता, x इक्वल टू 0.324 पे केवल बार है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या होना है, इस 32 से फ्री होना है। ठीक है, इसको मैं लिख ही लेता हूं। ठीक है, 32 से फ्री होना है। कैसे होंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं हो पाएंगे फ्री, 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब आप डेसिमल के बाद 0.4 बार वाली सिचुएशन में पहुंचेंगे। तो आपने 100 से सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 32.4444, राइट। अब क्या करें, अब किससे मल्टीप्लाई करें, भाई ये 32.4 बार है। अब फिर से हमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि डेसिमल के आगे क्या दिखे मुझे, 0.4 बार, इतना ही दिखे। तो कैसे करोगे, अब 10 से और मल्टीप्लाई कर लो, तो 100 पहले से था, 10 से और मल्टीप्लाई किया तो 1000x बन गया एंड दिस विल गिव यू 324.4444, है ना। ठीक, डिफरेंस ले लो, ये हो गया आपका 900x और ये आपका कितना बचेगा, ये दोनों साफ। इसमें से आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया 292। सो x विल बी इक्वल टू 292/900। जहां अगर आप 2 से इसको ऊपर नीचे डिवाइड भी कर लेते हो या 4 से कर लेते हो तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। दिस विल गिव यू 73/224।
5। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। तो देखिए यहां पे हम शॉर्टकट मेथड की बात कर रहे हैं। क्या कहा गया है कि अगर आपको कोई भी मिक्स्ड हो, चाहे जैसा भी है, ठीक है, दोनों के लिए भी जो रेकरिंग डेसिमल्स हैं आपके, टर्मिनेटिंग की बात नहीं कर रहे, वो तो बिल्कुल सिंपल था, जो नॉन टर्मिनेटिंग वाले हैं, है ना, रेकरिंग डेसिमल्स या मिक्स्ड रेकरिंग, उनकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है शॉर्टकट मेथड से। तो आपको क्या करना है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जरूरत होगी, दोनों के लिए आपको अलग अलग स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले आपको न्यूमरेटर की बात करनी है, और न्यूमरेटर में देखें, टू ऑब्टेन न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट द नंबर फाउंड बाय नॉन रिपीटिंग डिजिट्स फ्रॉम कंप्लीट नंबर विदाउट डेसिमल। ठीक है, इस दोनों स्टेप्स को आपको लिखना है पहले, लेकिन समझ लीजिए क्या कहा गया है। न्यूमरेटर आपको कैसे मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। किस चीज को सब्ट्रैक्ट करना है, नंबर फाउंड बाय नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। जो नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं उनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से, फ्रॉम कंप्लीट नंबर, और डेसिमल को भूल जाना है। जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 0.324 और मैं इस पे बार लगा देता हूं, तो अब इसके लिए आपको न्यूमरेटर लिखना होगा, है ना। अब न्यूमरेटर लिखने के लिए आप क्या करोगे, तो क्या करो, देखो 0.32 बार है, 324 पे बार लगाया हुआ है, तो रिपीटिंग डिजिट्स कौन से हैं, 2424, है ना। नॉन रिपीटिंग कौन है, ये 3 है, नॉन रिपीटिंग। तो हमें क्या करना है, हमें डेसिमल को भूल जाना है सबसे पहले, तो विदाउट डेसिमल, डेसिमल भूल गए, क्या करना है, आपको नॉन रिपीटिंग डिजिट्स जो थे उनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम कंप्लीट नंबर। तो आपका कंप्लीट नंबर डेसिमल भूल करके क्या है, 324, उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट किसको करना है, जो आपका नॉन रिपीटिंग डिजिट था। नॉन रिपीटिंग डिजिट कौन है, 3 है। तो इसका मतलब जब आप न्यूमरेटर इसका कैलकुलेट करोगे, न्यूमरेटर ऐसे शॉर्टकट में लिखा जा सकता है, तो न्यूमरेटर इसके लिए कितना आएगा, 324 आपका टोटल नंबर था, और इसमें से नॉन रिपीटिंग कौन है, 3 है, तो बाकी बचा आपका कितना, 321। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप है। क्या था, न्यूमरेटर ऑब्टेन करने के लिए क्या करें, आप डेसिमल को भूल जाएं, और उसके बाद जो आपके पास क्वांटिटी बची हुई है, ठीक है, पूरा नंबर ये दिख रहा है आपको, अब इसको 2424 लिखने की जरूरत नहीं है, आपने बार के फॉर्म में पहले उसको एक्सप्रेस कर लिया है। 24 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही बार उसको कंसीडर करना है। ठीक है, ये नहीं कि अब 242424 ही कई बार लिखते गए, उससे नहीं, आपने सबसे मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपने लिख लिया बार के टर्म्स में। अब आपने कहा कि ये रिपीट नहीं हो रहा है, और टोटल हमारा क्या है, 324 है, तो आपको क्या करना है, टोटल में से जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, न्यूमरेटर का ये समझ में आया होगा, थोड़े और भी एग्जांपल लेंगे। अब आते हैं अपन सेकंड, जो हमें डिनोमिनेटर डिसाइड करना है। डिनोमिनेटर कैसे डिसाइड करेंगे, तो कहा गया है टू ऑब्टेन डिनोमिनेटर टेक नंबर ऑफ नाइन्स। 9 आपको कितने लिखने हैं, टेक नंबर ऑफ नाइन्स इक्वल टू नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स। कितने डिजिट्स यहां रिपीट हो रहे हैं, नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है ना। एंड आफ्टर दैट पुट नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। क्या कहा गया, 9 कितने लेने हैं, जितनी चीजें यहां रिपीट हो रही हैं। तो कितनी चीजें रिपीट हो रही हैं, ये 2 चीजें रिपीट हो रही हैं, तो 2 9 आपको लेने हैं। तो डिनोमिनेटर का फॉर्मेशन कैसे होगा, 2 9 आपको ले लेने हैं, और उसके बाद क्या करना है, एंड आफ्टर दैट पुट नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कितनी है, उतने जीरोस लेने हैं। तो नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं, 1, तो आपको उतने जीरोस ले लेने हैं। तो न्यूमरेटर आपका हो गया 321, और डिनोमिनेटर आपने कैसे किया, आपने देखा कि यहां पे कितने रिपीटिंग डिजिट्स हैं, 2 रिपीटिंग डिजिट्स हैं। ठीक है, तो अगर आपके 2 रिपीटिंग डिजिट्स हैं तो आपको 2 9 लेने हैं, और उसके बाद जीरोस लगाने हैं। कितने जीरोस लगाने हैं, जितनी नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन रिपीटिंग आपका सिर्फ 1 था, तो आपने 1 0 लगा दिया। अब आपका आंसर आ गया 321/990। दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि 1.2077 पे बार लगा दिया, है ना। अब इसके लिए आप कहोगे कि इसमें क्या करेंगे, तो अब यहां पे भी आपको अलग अलग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सोचना है। न्यूमरेटर आपका कितना होगा, तो डेसिमल भूल गए, टोटल आपके पास बचा 1207, में से सब्ट्रैक्ट किसको करना है,
तो सब्ट्रैक्ट आपको करना है जो कि नॉन रिपीटिंग पार्ट है। तो नॉन रिपीटिंग पार्ट कौन सा है? नॉन रिपीटिंग पार्ट है आपका 120, तो 120 आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। नॉन रिपीटिंग पार्ट, डेसिमल को भूल जाना है, डेसिमल भूल गए अपन, तो यहां पे 120 को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास मिला 1087। और डिनोमिनेटर पे आते हैं आप, डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा? और डिनोमिनेटर में आपको क्या देखना है? अब यहां पे थोड़ा सा देख लीजिए एक बार ध्यान से। डिनोमिनेटर में आपको कितने जीरोस, कितने 9 लेने हैं? उतने 9 लेने हैं जितना रिपीट हो रहा हो। तो रिपीट होने वाली सिर्फ एक ही चीज है, तो हमने एक 9 ले लिया। उसके बाद जीरोस कितने लगाने हैं? नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद वाले केवल काउंट करने हैं आपको, ये नहीं कि आपने इसमें 1 को भी काउंट कर लिया। तो डेसिमल के बाद आपके पास 2 जीरोस थे, आपको मतलब 2 चीजें ऐसी थी जो कि रिपीट नहीं हो रही थी, उन्हीं को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि यहां पे जब आप नॉन रिपीटिंग डिजिट्स काउंट कर रहे हो तो यहां बल्कि लिख भी लो आफ्टर डेसिमल। ठीक है, डेसिमल के बाद वाली ही केवल काउंटिंग करनी है आपको। तो यहाँ पे 1087/900 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो कि डायरेक्ट हम शॉर्टकट पे ही सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपने 0.235 बार ये लिया, तो क्या होगा इसमें? न्यूमरेटर का मतलब है आपको डेसिमल को भूल जाना है। 235 में से आपको किसको सब्ट्रैक्ट करना है? जो रिपीट ना होता हो, तो 2 रिपीट नहीं होता। और डिनोमिनेटर में आपको कितने 9 रखने हैं? जितनी रिपीटिंग डिजिट्स हैं, तो 2 रिपीटिंग डिजिट्स हैं, 2 9 आ गए। कितने जीरोस रखने हैं? जो कि नॉन रिपीटिंग। ठीक है, एक ही ये 2 है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, उतने आपने जीरोस रख दिए। वहीं पे अगर मान लीजिए 0.2235 बार ऐसे लिखा रहता, तो इसके लिए क्या करते हैं आप? तो यहाँ पे 2235 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसे? जो रिपीट नहीं होता है, 22। कितने 9 रखने हैं? जो रिपीट होते हैं, तो 2 9, क्योंकि ये 2 चीजें हैं जो रिपीट हो रही हैं, तो 2 9 रख दिए। कितने जीरोस रखने हैं? जो कि रिपीट नहीं हो रहे। तो डेसिमल के बाद की कितने हैं जो कि रिपीट नहीं हो रहे? तो डेसिमल के बाद के हमारे पास ये 2 चीजें हैं जो कि रिपीट नहीं हो रही, और इसलिए हमें 2 जीरोस रखने पड़ेंगे। फिर आप देखो, अगर मान लो आप 1.23 बार की बात करते हो, ठीक, तो अब यहां पे न्यूमरेटर क्या होगा? सिंपली डेसिमल को भूल गए, 123 में से हमने 12 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, और नीचे क्या लगाएंगे? तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ 9 कितने, जितने रिपीटिंग हो, रिपीट होने वाली सिर्फ एक चीज है, इसलिए एक 9 लगेगा। और डेसिमल के बाद की कितनी चीजें ऐसी हैं, डेसिमल के बाद की कितनी चीजें ऐसी हैं जो कि रिपीट नहीं हो रही? सिर्फ एक, तो उतने जीरोस लग जाएंगे। नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स आफ्टर डेसिमल आपको कंसीडर करने हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा केस। ठीक है, अब एक और, जैसे मान लीजिए कभी निगेटिव लिखा है, तो निगेटिव लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, अगर यहाँ माइनस लग जाएगा तो ये सब सॉल्व कर लो, आगे माइनस लगा लेना, बस इतना ही करने की जरूरत है। ठीक है, पॉजिटिव के तरीके से पूरा सॉल्व करो और लास्ट में बस उसको आगे नेगेटिव साइन लगा दो, बस इतना ही करने की जरूरत है। ठीक है, 12.36 बार। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे? ठीक है, तो अब इसमें आपके पास देखो सीधा सीधा न्यूमरेटर 1236। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं? जो रिपीट नहीं होने वाली चीज है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास रिपीट होने के लिए क्या बचा है? यही है 12 है जो कि रिपीट नहीं होने वाली चीज है, बाकी तो डेसिमल को हम भूल ही चुके हैं ना। डेसिमल को भूल करके जब हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे पूरा नंबर दिखेगा 1236, और रिपीटिंग उसमें से कौन है? 36। 1 2 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, डिवीजन में आपको क्या चाहिए? कितने 9 चाहिए? इतने 9 जितने रिपीटिंग यूनिट्स हैं, तो 2। और डेसिमल के बाद कुछ है क्या ऐसा जो कि डेसिमल के बाद है और रिपीट नहीं होता? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको कोई भी जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। सो दिस विल गिव यू 1224/99। ठीक है,
जब न्यूमरेटर डिसाइड करते हैं तो डेसिमल को भूल जाते हैं, लेकिन जब डिनोमिनेटर डिसाइड करते हैं तो डेसिमल को कंसीडर करना है कि डेसिमल के बाद ही हमें देखना है कि कितने आपके पास रिपीटिंग डिजिट्स हैं और कितने नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे होता आपका 13.132 बार, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो सिंपल डेसिमल को भूल जाइए और किसको सब्ट्रैक्ट कर दें? जो आपका नॉन रिपीटिंग पार्ट है। नॉन रिपीटिंग पार्ट इतना है 13 डिवीजन में आपको क्या लिखना पड़ेगा? कितने 9? जितनी रिपीटेटिव यूनिट्स हैं। तो ये जो है आपका एक ही चीज है जो रिपीटेटिव है उतने 9 रखती है। और कितने जीरोस रख दें? जो डेसिमल के बाद हैं और रिपीट नहीं हो रहे। तो डेसिमल के बाद ये दो चीजें हैं जो रिपीट नहीं होती हैं और उतने ही आपको नंबर ऑफ जीरोस रखने पड़ेंगे। सो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा? 19 और 118। ठीक है, ठीक है, और डिवीजन में आपका 900। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो आई गेस शॉर्टकट वाला मेथड भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या करना है? नंबर ऑफ आपके जो जब आप न्यूमरेटर डिसाइड करते हो इनफैक्ट, तो आपको डेसिमल भूल जाना है, पूरा नंबर लिखना है और उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है उस पार्ट को जो रिपीटेशन मतलब बार से फ्री था। ठीक है, जो चीजें बार में नहीं थी उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने। और डिवीजन में आपको डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? मतलब तो जितनी आपकी रिपीटेटिंग यूनिट्स थी उतनी 9 लिख देने हैं और डेसिमल के बाद काउंट करना है, डेसिमल के बाद कितनी चीजें ऐसी हैं जो कि रिपीट नहीं होती हैं उतने जीरोस लिख देने हैं। तो बस ये सिंपल तरीका है आपको शॉर्टकट मेथड में सॉल्व करने का इसे। ठीक है, बट अगेन दोनों ही मेथड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, प्रोसीजरल और उसके बाद ये तो उसका खैर आउटकम है जो हमने 2 सेंटेंसेस में एक तरीके से कवर करके आपको बता दिया था स्टेप 1 और 2 से। अब इन सब में अगर आप ध्यान दो तो हमने बिल्कुल भी कभी ऐसा नहीं किया कि हम कुछ नॉन रिपीटिंग मतलब जिसमें रिपीटिशन भी कुछ ना आए। ऐसे भी डेसिमल्स हो सकते हैं जो कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और उनमें रिपीटिशन भी नहीं आ रहा, उनकी बात नहीं करी है हमने। ठीक है, मतलब ऐसे ही रैंडमली लिखा हुआ है कि 1.1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी बात नहीं करी है हमने। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी बार लगाने की सिचुएशन नहीं है, कुछ भी रिपीटिशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इन सब को हम रैशनल नंबर नहीं कंसीडर करते हैं। रैशनल नंबर सिर्फ 2 हुए डेसिमल्स के केस में अगर हम देखें। कौन से? या तो वो टर्मिनेट हो जाए और अगर टर्मिनेट नहीं होते तो उनमें रेकरिंग पार्ट हो। ठीक है, रेकरिंग डेसिमल्स हो या फिर मिक्स्ड रेकरिंग कह लीजिए। ठीक है, उन तक तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है जो टर्मिनेट भी नहीं होता, कोई रेकरिंग भी नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि वो रैशनल नंबर नहीं है एंड दिस विल बी कंसीडर्ड इन इरैशनल नंबर्स। पाई के साथ यही दिक्कत है, जब हम पाई की वैल्यू निकालते हैं तो ना तो हमें पैटर्न मिलता है और ना ही हमें उसकी ना ही वो टर्मिनेट होता हुआ दिखता है, इसलिए वो इरैशनल क्वांटिटी हो जाती है। तो उसको हम ऑब्वियसली इरैशनल आपका आगे के सेक्शंस में आएगा, वहां पर डील करेंगे। और ये रैशनल नंबर्स थे जिन रैशनल नंबर्स में हमने सीखा कि डेसिमल्स को किस तरीके से p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते और इसीलिए ना तो इसका मेथड पड़ा है और ना ही ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में लाई करता है। ठीक है, अब एक और चीज, अब ये पार्ट मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस यहाँ पे करूँगा नहीं, हर किसी को आता है कि डेसिमल के टर्म्स में हम डिवाइड वगैरह कैसे करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक फ्रैक्शन है 16/45 और इसको डिवाइड करके दिखाओ कि मतलब ये एक मतलब रैशनल नंबर है और 16/45 को आपको डेसिमल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 45 से 16 को सिंपली डिवाइड करते जा सकते हो। ठीक है, इतना आप सभी को आता है। जैसे आप पहले डिवीजन करते थे, आपने क्या किया, यहाँ पे सिंपली 45 3 टाइम्स 135 हो जाएगा, यहाँ 25 बच रहा है ना। तो इसकी तरीके से फिर आके आपके पास एक 0 आपने और लगा दिए तो यहाँ पे 5 टाइम्स चला गया 2 2 5, फिर आपका 25 बच रहा है, फिर आपने एक 0 लगा दिया तो 5, फिर से वही चीज लगातार आपकी रिपीट हो। मतलब ये वाला पार्ट आप सभी को पहले से पता है, इस पार्ट को मैं बिल्कुल यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। सभी को मालूम है कि ये डिवीजन करके डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है।
तो रैशनल नंबर्स में डेसिमल कन्वर्जन और डेसिमल्स का किस तरीके से हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, ये पार्ट हमने आज के लेक्चर में अपना कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स के बीच में तीसरा रैशनल नंबर किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल।